हेलो प्यारे साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एड्स में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 मंथली एग्जाम सितंबर 2024। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के रियल प्रश्न पत्र आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे, जो आप लोग 100% यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन 24 सितंबर को देखने को मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें। तो 1 घंटा 30 मिनट का आप लोगों को निर्धारित समय दिया जाएगा, फुल मार्क्स 50 नंबर का रहेंगे। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे की ओर है। देखें यहाँ नीचे की ओर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यहाँ क्या कह रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में से प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अपना कॉपी में देना है। तो देखिए यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो आप नीचे की ओर दिया हुआ क्वेश्चन आंसर। तो देखिए आंसर क्या कह रहा है, उत्तर में प्रकाश के अपवर्तन के नियम निम्न नियम है। तो पहला नंबर क्या कह रहा है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है, किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तनांक कोण की ज्या का अनुपात एक ही नियत होता है। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में क्या कह रहा है, देखें यहाँ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो नीचे की ओर दिया हुआ है, देखिए यहाँ दूसरा नंबर का आंसर क्या कह रहा है, अवतल और उत्तल दर्पण में निम्नांकित अंतर है। तो पहला पॉइंट देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, और लेकिन उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठता है तो प्रतीत होता है। तो आप लोग 3 नंबर का आंसर नोट करना है, नीचे में दिया हुआ है। 3 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोग 3 नंबर का उत्तर नोट करना है। सही उत्तर प्रकाश का अपवर्तन है। पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। तो चलिए देखेंगे आज अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो आप लोग 5 नंबर का नीचे आंसर दिया हुआ है, नोट करना है आप लोगों को 5 नंबर का आंसर। उत्तर में है, आप लोगों को नोट करना है सही आंसर। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, और उसी संतुलन में रासायनिक कहा जाता है। 2:2 चलिए अब देखेंगे हम लोग 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर में क्या कह रहा है, जीवों के लिए पोषण की क्या अनिवार्य है। तो आप लोगों को 8 नंबर का आंसर नोट करना है। आप लोगों को 8 नंबर का आंसर नोट करना है, उत्तर में दिया हुआ है अपने कॉपी में, जल्दी फटाफट नोट कीजिए। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट-फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों का ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, और जो पोषण की प्रक्रिया जीव प्राप्त करते हैं, अतः इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। तो आप लोगों को लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे, जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अपना कॉपी में देना है। तो आप लोगों को देखना है 11 नंबर में क्या कह रहा है, दूरदृष्टि दोष का आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष को निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो आप लोग 11 नंबर का आंसर नोट करना है, नीचे में दिया हुआ है, आप लोगों को अपना कॉपी में फटाफट नोट करना है। 11 नंबर में उत्तर दिया हुआ है, दूरदृष्टि दोष के कारण आंखों के लेंस फोकस दूरी बढ़ जाती है, और इस वजह से आंखों के लेंस की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है, और अतः इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे आंखों के लेंस की अभिसारी क्षमता बढ़ जाए। और इस दोष के निवारण के लिए चश्मे के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जब मनुष्य को दूर वास्तविक वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है,
परंतु पास के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष के कारण यह रोग निम्न में से एक कारण से हो सकता है। तो पहला पॉइंट में देखिए, पहला में क्या कह रहा है, लेंस से रेटिना की दूरी कम हो जाए तो अर्थात नेत्र के गोले की त्रिज्या कम हो जाएगी। तो आप लोग 11 नंबर कवर करवा दें। 12 नंबर में देखना है, 12 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए 12 में क्या कह रहा है, विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, अंतर समझाइए। तो आप लोग 12 नंबर का आंसर नोट करना है। आप लोगों को 12 नंबर देखें, 12 नंबर में क्या कह रहा है, उत्तर दिया हुआ है यहाँ, आप लोगों को कॉपी में नोट करना है आंसर। विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। और विस्थापन अभिक्रिया जब जब अधिक क्रिया तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए आप फॉर्मूले ZnS प्लस Cu Cl ए क्यू बेरो ZnClY ए क्यू प्लस CuS ब्रैकेट यहाँ ZnCu के अधिक क्रियाशील है, जो Cu प्लस CuCl कोमा से Cu विस्थापन कर देता है। तो आप लोग 12 नंबर कवर करवा दें। चलिए इतना है तक आज का क्लास एंड करता हूँ। चलिए प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग